है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे एंजॉय भी करते होगे, पार्टीज भी करते होगे अलग अलग कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में। तो थोड़ा अपने पार्टीज के किस्से बताओ, आप कैसे कैसे लोगों से पार्टीज में पर्टिकुलरली मिलते हो, लड़कियों से कैसे इंटरेक्शन होता है और कैसे आप बात कैसे करते हो, आप इनिशिएट क्या करते हो, कुछ बताओ। नहीं, एक्चुअली पार्टीज मैं पार्टी गोइंग बंदा नहीं हूँ यार। पहली बात तो एक तो एज फैक्टर भी हो जाता है थोड़ा। चलो पार्टी नहीं कहते इसको, कहते हैं चिल करना, चिल चिल करना। करना नहीं है एक्चुअली। क्या है, आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है भाई। मैं यंग जनरेशन को भी कहूंगा कि ट्रैवल करो, बट अपनी सेफ्टीज अपने हाथ में रखो। बहुत सारे अभी जैसे मैं अफ्रीका में था, अफ्रीका में मैं जिस मलावी की बात कर रहा हूँ, वहां पे 35% लोगों को HIV है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो। एक रात में फंस गया यार। जैसे ना, मैं जाम्बिया इंटर किया, मलावी से जाम्बिया इंटर किया मैंने। ठीक है, तो जाम्बिया इंटर करके मैं कंट्री की कैपिटल तक पहुंचना था, पर मेरे को कुछ मिला नहीं। वहाँ नदी थी, नदी के पास में पुल था, बट टेम्परेचर वाज 44। ठीक है, इट्स वेरी हॉट। वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। वहाँ पे मैंने एक गेस्ट हाउस ले लिया 100 रुपए में। ठीक है, तो लाइट भी नहीं थी, मतलब इवन बत्ती जलाने के लिए लाइट नहीं थी, पंखा चलाने के लिए नहीं थी, ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब खंबे ही नहीं लगे अभी तक वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जैसे तैसे जो है, एक बाहर स्टूल पड़ा था, उस पे सोया पड़ा मैं। रात को आगे 3-4 लड़कियां आ गई, 5 लड़कियां आ गई। पैसे दो, नहीं तो हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब बंदा करे तो करे क्या। मैंने, भाई बहन मेरे पैसे जो हैं अंदर पड़े हैं। मैंने क्या किया भाई, अंदर आया, अपनी कुंडी लगाई, वो मेरे गेट को तोड़ रही है। रात को 1-2 बज रहे हैं और वो आसपास ट्रक वाले खड़े हैं, और मतलब बहुत सारे सीन हो जाते हैं। जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो हर चीज का एक सीन होता है। अभी अफ्रीका में था, लाइक वाइल्ड लाइफ में, मतलब जंगलों से, नेशनल पार्क से निकला हूं, तो बहुत खतरनाक खतरनाक से एक्सपीरियंस भी हो क्या जाता कोई बताओ जंगलों में। है। जंगलों में तो मतलब अभी रिसेंटली मैं बोत्सवाना में था। बोत्सवाना एक ऐसा एरिया है यार, जहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा हाथी हैं। हाँ। अकेले बोत्सवाना या वो जो एरिया है ना, डेल्टा का, वहां पे 1,30,000 हाथी है। अच्छा। ठीक है, और वो हाथी है ना, हमारे वाले हाथी से 1.5-2 फुट बड़े सर के हाथी है। अच्छा। तो एक रात क्या हुआ कि मैंने टारगेट रखा कि मैं आज 150 किलोमीटर ये नेशनल पार्क क्रॉस करके और वहां पहुंच जाऊंगा। बट सामने से हवा चलने लगी, और बार बार जो है, लोगों ने रोड पे मुझे हेल्प की कि आप है ना, आगे हाथी खड़े हैं, वो गाड़ी टर्न लेके आते, आप मेरे को हाथी से क्रॉस करवाते, क्योंकि वहाँ हाथी चलता है ना, झुंड में चलता है। और रोड के साइड में उनके लिए ना पानी का प्रबंध किया हुआ था, तो पानी पीने आते हैं दोपहर को। तो लोगों ने मुझे हेल्प करते करते मैं 100 किलोमीटर पहुंचा, 50 किलोमीटर अब आगे रह गया नेशनल पार्क। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। मेरे को रास्ते में जब मैं चला था, तो दिखा रहे थे कि 2 जो है कैंपिंग साइट है रास्ते में, पर वो कोविड के दौरान बंद होगी। अब मैं फंस गया। तो ट्रैफिक भी आधे घंटे घंटे में कोई आता है, और शाम के बाद तो वहां पे बंद हो जाता है। तो मेरे को एक टावर दिखा भाई। मैंने जाके देखा, वो रोड से भी सिर्फ 50-1 मीटर अंदर था। मैंने जाके देखा कि टावर के अंदर ना, एक जैसे अपना ये रूम है ना, उसके पाइपें लगा रखी। उन्होंने गाड़ी खड़ी करने के लिए एक केस बनाया हुआ, और कुछ था नहीं वहाँ पे। आदमी कई सालों से कोई आया ही नहीं होगा शायद। जो टावर था वो वर्किंग कंडीशन में था। तो मैंने अपना तंबू लगा लिया उस जो वो केज सा था ना, उसके अंदर। अब लगा तो लिया भाई। चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात थी उस दिन तो। और रात को यहाँ से हाथी जा रहे हैं, 50 हाथी जा रहे हैं, 40 हाथी जा रहे हैं, और मेरी हालत हो रही है भाई साहब, यूँ अंदर से, उधर से शेर वेर की आवाज़ आ रही है। मतलब लिटरली वो मेरे चैनल पे पड़ा होगा वीडियो, आप भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार माय गॉड! ओ भाई साहब, मतलब हार्ट बीट तो बढ़ जाती है आवाज़ सुन-सुन के। सुबेरे जैसे-तैसे सुबेर तो होगी, सुबेर देखा तो साला उन हाथियों ने लीद भी पड़ोस में कर रखी है चाचा। अरे तेरी। तो भाई साहब, मतलब पूरी, अच्छा चांदनी रात ना होती तो आदमी देखता नहीं है, भाई दूर से जा रहा है, कोई आ रही होगी आवाज। वो साले पास से जा रहे हैं तो दिख भी रहे हैं। पूरा झुंड का झुंड। भाई वैसे बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम पे सोना, तो बहुत ही मुश्किल अरे दिख रही है भाई, सो कौन रहा है, वो हार्ट बीट की यूं बढ़ जाती थी। कि बस कोई वो ना छेड़ दे मेरा टेंट। तो हो जाता है। पर ये है ना कि वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस था भाई। ऐसा ही मेरे साथ एक बार मैं जापान में था तब हुआ। जापान में क्या हुआ, एक पहाड़ को जब माउंट फ्यूजी की तरफ जाते हो, तो माउंट फ्यूजी के चारों तरफ ना 5 लेक है। तो उस लेक के पास जाते हो तो आपको एक पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो जब मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था ना, तो 18% का एलिवेशन था। हमारी जो रोड बने होते हैं, जिस पे पुल होता है ना, वो नॉर्मली 6% का एलिवेशन होता है। वो 18% का एलिवेशन था। तो मैं यूँ साँस फूल रहे मेरे में, हालत खराब हो रही, और 1 किलोमीटर के करीब का एलिवेशन था वो। तो मैं लगभग 800 मीटर जा चुका, पीछे से एक भालू निकल आया। और भाई साहब, मेरे उस पे साइकिल पे वो ब्रेड सी बंधी हुई थी पीछे। मैंने वो ब्रेड फेंकी और यूँ, और भागा मैं। वो जो 200 मीटर थे ना, कहाँ उस 200 मीटर में मुझे 1 घंटा लगना था, मैं एक सांस में 200 किलोमीटर निकल गया। अरे अरे भाई भाई ये तो भालू ने करवा दिया आपसे काम। भाई फिर क्या, मैं चला गया।
मेरे को लेक दिख गई। लेक देखने के बाद में ना मैंने कैंपिंग कर ली भाई वहाँ पे। यहाँ पे पगडंडी है, इधर लेक है और मैंने यहाँ पे अपना तंबू लगा लिया। तंबू लगाया और जब मैं नेक्स्ट डे अंधेरा हो चुका था, 9 बज गए थे रात को, लेट हो गया उसी वजह से। तो सुबह जब उठा ना और मैंने यूँ ज़िप खोली ना भाई साहब अपने टेंट की, तो सामने माउंट फ्यूज़ी यूँ, उसका रिफ्लेक्शन लेक में और वो सफ़ेद वाली बतखें यूँ जा रही हैं। क्या मतलब आज तक है ना वो सीन मेरे दिमाग में यूँ घूमता है। नज़ारा बहुत नेचर तगड़ा है। नेचर की जो ब्यूटी है ना, वो मैंने उस दिन देखी थी। साइड में से 2 पेड़ हैं उसके, मतलब चेरी ब्लॉसम का टाइम था, मई का जो बेस्ट टाइम होता है ना, उसमें से फ्लावर्स गिर रहे हैं यूँ, मतलब इतनी ब्यूटी। मैंने 3 दिन तक कैंप लगा के मैं उसी जगह पे बैठा रहा, 7-11 से खाने का ले आता और वहाँ आके बैठ जाता। हाँ। तो कुदरत का नज़ारा भी बहुत कुछ देखने को मिलता है यार। जैसे आप साइकिल पर ट्रैवल करते हो तो साथ साथ आपने कोई दोस्त भी बनाया जो साथ में आपके ट्रैवल करते हो, आपकी इतनी बढ़िया दोस्ती यारी हो गई हो कि हाँ चल। एक्चुअली क्या होता है भाई, ग्रुप्स तो बनते रहते हैं, बीच-बीच में कोई 2 कंट्री के लिए आ गया, कोई 1 के लिए आ गया, तो वो चले जाते हैं। दोस्त अच्छे हैं और आज भी मतलब मैं ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे रिलेशंस बने हैं, बहुत अच्छे फैमिली, मैं कहता हूँ माता जैसा प्यार मिला है, भाइयों जैसा वो मिला है, गाइड मिले हैं बहुत अच्छे लोग। तो वो रिलेशन मैं आज भी मेंटेन कर रहा हूँ और आज सबसे मेरी बात होती है। मेरे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में 10,000 से ऊपर नंबर हैं। अच्छा, अरे वाह। सर मुझे ऐसी कोई कंट्री बताओ आपकी 92 कंट्रीज़ में से जहाँ पे एक बार तो इंसान को जाना ही जाना चाहिए, जो फर्स्ट बेस्ट कंट्री अगर मैं कहूँ तो पहला नाम क्या आता है आपके माइंड में? जापान कहूँगा मैं एक बार जापान। ज़रूर। जापान का, वहाँ से आपको सीखने को कुछ मिलेगा। आपने क्या सीखा वहाँ से? सबसे अच्छी चीज़ जापानीज़ की क्या है कि वो ईमानदारी है। आप ये जो चीज़ है ना, ये फ़ोन यहाँ छोड़ के चले जाओ, 5 दिन के बाद में आके यहीं से उठा लेना, कोई टच नहीं करेगा इसको। अगर टच भी करेगा तो यहाँ से पुलिस वाला आपको उठा के ले जाके अपने चौकी में रख लेगा। और मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है सर, मैं प्रॉपर एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा कैमरा रह गया था जापान में, नागासाकी, जहाँ पे वो एक स्टैच्यू है। मेरा डीएसएलआर था, मैंने छोड़ के ना और मैं म्यूज़ियम देखने चला गया। 3 घंटे बाद याद आया कि यार फ़ोन तो वो कैमरा तो वहाँ रह गया। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, वो यूँ उठा रहे थे सिगरेट के, वो वॉलंटरी काम करते हैं। तो एक बात और बता दूँ, जापान में 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं 100 साल की उम्र के हैं। हमारे यहाँ 100 साल की उम्र के लोग दिखने को नहीं मिलते अब। तो वो उठा रहे थे, मैंने कहा कि कैमरा, कैमरा। जापानीज़ को इंग्लिश नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा रहता है। तो ओह! कैमरा, सोनी, हाँ। तो वो जो मतलब जैसे अपने ताजमहल पे फ़ोटोग्राफ़र नहीं होते, जो वही 50 के 10 वाले, तो वो फ़ोटोग्राफ़र को बुला के लाया। वो फ़ोटोग्राफ़र आया कि हाँ, आपका कैमरा था? हाँ, था। बोले पुलिस वालों को पहुँचा दिया हमने, यहाँ पे साथ में चौकी है 1 किलोमीटर। मैं यार मैं तो जानता नहीं हूँ। ओके लेट्स कम विद मी। वो मेरे आगे-आगे गया, मैं गया, जाके देखा, मैंने कैमरा लिया। कैमरा लिया तो उन्होंने ना अलमीरा में यूँ पैक कर रखा जैसे कोरियर भेजना हो मेरे घर पे। और वो पैक करा हुआ और मैंने उनको कहा, उन्होंने साइन करवाए, पासपोर्ट लिया और दे दिया। ठीक है? तो इतनी अरे ईमानदारी है बढ़िया भाई। बात है वहाँ के लोग रियली कि भाई 5वीं क्लास तक यार वो बच्चों को वो नहीं करते, क्या कहते हैं, किताबें नहीं उठवाते, बस सिर्फ यही चीजें सिखाते हैं, खाना पीना रहना, लाइफस्टाइल। और नेचर बड़ा प्यारा है उनका, मतलब कुदरत ने जो दिया ना। देखो भूकंप बहुत आते हैं, इसके बावजूद एक और स्टोरी है, हाँ, स्टोरियां बहुत सुनाओ निकलेंगी सुनाओ। यार। तो मैं ना लास्ट डे था, मेरे को वहां से साउथ कोरिया जाना था, तो मेरी फ्लाइट थी वहां से। तो मैं सुबह किसी भाई के घर पे बैठा, जैसे ये पानी का कप है ना, एकदम भूकंप आया, फड़ 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 फड़, वो शीशे सासे सब गिर गए। मैं भागा बाहर की तरफ, मतलब मैं अकेला ही बाहर खड़ा था, कोई जापानीज बाहर निकला ही नहीं इतने बड़े भूकंप के बाद में। उसके बाद में उन्होंने रेलवे स्टेशन बंद कर दिया, एयरपोर्ट बंद कर दिया भूकंप आने के बाद में। पर एक भी जापानीज बाहर नहीं था घर से, कि उसको इतना खतरा लगा ही नहीं, क्योंकि उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि 8-9 तक का भी अगर भूकंप आ गया तो उनके मकान नहीं गिरेंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।